इस रीजन में सारी बेसें बंद है, घंटा अमेरिका बेस बंद कर रहा है, और बेस से क्या होगा भाई, सारा अटैक तो एयरक्राफ्ट कैरियरों से कर रहा है। अच्छा, अमेरिका ने बेस बंद भी कर ली, जो तुम्हारे मामा जी बैठे, तुम्हारे रियल पापा जी इजराइल वाले, उनका क्या कर लोगे? उनको बोलोगे कंट्री बंद कर लो, दुकान बंद कर लो, इजराइल कहीं और से ले जाओ। प्लीज, हाँ प्लीज लाइक कर दीजिए। हाँ, ये मेरे को भूल गया, लाइक जरूरी है बॉस, लाइक का बटन जरूरी है। और देखिए, खरग आइलैंड के बारे में थोड़ी बात करें, क्योंकि सुबह सारे लोग नहीं थे। खरग आइलैंड का मेरा प्रेडिक्शन था बॉस, मैंने कहा कल, मैंने आपको बोला था, मैंने कहा आज खरग आइलैंड टिकेगा। जिस दिन ट्रंप ने बोला कि आज इनकी पिटाई होगी, मैंने कहा आज नहीं होगी, 2-4 दिन रुकिए, जरा पिटाई होने में तैयारी करनी पड़ती है। और कल पीट हेगसेथ को सुने आप जनरल क्रेन को सुने, और ट्रंप का जो था ना, दीज एस बैग्स, ऐसा आप समझते हैं ना, दीज डिरेंज्ड एस बैग्स विल बी टॉट अ लेसन ऑफ देयर लाइफ टाइम। और आज ट्रंप ने कहा कि भाई देखो, सुनो मेरी बात, अगर तुमने हरकत की, अभी तो मैंने ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ठोक दिया, तुम्हारा आइलैंड इज लाइक अ स्टिंग डक, मेरे लिए 5 मिनट का काम है पूरा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना। और दे हैव ऑयल स्टोरेज आल्सो हियर व्हिच हैज कनेक्टेड टू द रिफाइनरीज, तो पंपिंग, स्टोरेज एंड रिफाइनरी कनेक्शन, कह रहा सारा फूक दूंगा 5 मिनट। रियली अमेरिकंस, इट विल टेक देम 5-10 मिनट्स टू गेट rid of the whole खरग आइलैंड। खरग आइलैंड का आइडिया मैंने दिया था, मैंने कहा दिस इज ऑलवेज ऑन द कार्ड। बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कुछ हरकत की तो वहां ठोकेंगे। अब बताओ आज क्या हो गया यार, आज क्या छुट्टी पे थे ये ईरानी? IRGC की क्या आज तो शनिवार को तो छुट्टी नहीं होती, फ्राइडे को छुट्टी होती थी। अच्छा, आज छुट्टी पे थे। तो आज किसी जहाज को नहीं ठोका, आज किसी को कुछ, आज हमने जोहर नहीं दिखाए, मर्दानगी के जोहर नहीं दिखाए, मर्द मुजाहिद क्या छुट्टी पे चले गए थे? चलो आज कोई बात नहीं, आज छुट्टी होगी, थोड़ा रेस्ट कर रहे होंगे, या डर गए अमेरिका से। क्योंकि ट्रंप का बॉस सीधा सीधा कहना है, नेक्स्ट टाइम व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू डिसमेंटल द पूरा ये खरग आइलैंड। खरग आइलैंड के साथ स्टोरेज आदि गई जो खरग आइलैंड में है। इजराइल इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू डिसमेंटल ऑल देयर स्टोरेज। उनके पास प्लान भी होगा, उनके पास रेडी भी होगा, दे विल हैव इट विल बी अ क्लिक ऑफ बटन अवे। इजराइल इज रेडी टू डिस्ट्रॉय ऑल देयर स्टोरेज। B-2 बॉम्बर्स उड़ रहे हैं, सब हो रहे हैं। कल मैंने बोला था इनका एक भी बैलिस्टिक मिसाइल का कारखाना खत्म हो गया, ड्रोन लगभग खत्म हो गए हैं, नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, एयर डिफेंस खत्म हो गया, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। दे आर अ कंट्री विद नथिंग। वो जहाज आ रहे हैं ऐसे करे, अच्छा इस गली में, अच्छा ये वाली सड़क, शू शू ठाक 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 फिर ऊपर जाता। मतलब इनकी लिटरली वाट लगा रखी है। और 50 साल से मिसाइलें बना रहे हो यार, कम से कम 50 दिन तो खड़े रहते, 50 दिन तो खड़े रहते, उन मिसाइलों की इज्जत रख लेते। और खुर्रमशार मिसाइल का, खुर्रमशार ठहर रही है, खुर्रमशार छोड़ने वाले, अब हम अब्दाली छोड़ने वाले, अब हम गजाली छोड़ने वाले। पता नहीं है मतलब क्या, सेम इस्लामिक ब्रावाडो, सेम क्रेजी इस्लामिक ब्रावाडो विदाउट हैंड एंड टेल। ये अपडेट है सर। बाकी हफ्ते भर ये पाउंडिंग चलेगी, आज रात को भी पाउंडिंग चलेगी। इजराइल का फोकस है बेरूत। बेरूत में ऐसे पर्चे आ रहे नीचे, जैसे कि वो बरसात में बारिश आती है ना, पर्चे, भैया छोड़ो छोड़ो, जगह छोड़ो, हम ठोकने वाले हैं। तो हिजबुल्लाह के काफी हैटर मान रहे हैं। मुल्ला नईम कसीम कह रहा मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैंने कहा अरे मुल्ला जी, मौत से डर के करोगे क्या? ऐसे भी आनी वैसे भी आनी, तुम डरोगे तब भी आनी, नहीं डरोगे तब भी आनी, तुम तो यूर अ डेड मैन वॉकिंग। मैं मुल्ला नईम कसीम इज अ डेड मैन वॉकिंग, तो तुम क्या करोगे मौत से डर के? तो ये कह रहा जी हम मौत से नहीं डरते, बाकी हम सब तैयार। देखो आज भी कयामत की रात है, आज भी पाउंडिंग होगी, क्योंकि ईरान अभी नीचे है। अमेरिका अगर ना भी करे तो इजराइल कई जगह वैसे अटैक करेगा जिससे इनकी जलेगी। और मैं बताऊंगा इनके टारगेट क्या होगा। आज अब तक जो सॉटीज हुई 15,000, जैसे आप इजराइल की माने 7,500 सॉटी की इजराइल ने, 7,500 सॉरी बम गिराए, 4,300 सॉटीज की, 4,300 सॉटीज। व्हाट वर दे टारगेटिंग? करीब 4,700 सॉटीज में दे वर टारगेटिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था। पूरी जिंदगी मिसाइलें तो बनाई, और किया क्या? और बाकियों में उन्होंने ईरान की नेवी और ये जो IRGC, बैसिज मलेशिया, इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया। 70% टारगेटिंग वाज ऑन बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कोई भी कारखाना नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, अब वो तो काम खत्म हो गया। अब ये क्या करेंगे? तबीयत से ठोकेंगे IRGC को, बैसिज मलेशिया को, एनीथिंग दैट गिव्स पावर टू द रिजीम। बैंक तो गया, बैंक यहाँ भी गया, लेबनान में भी गया, बैंक गए, तो इनको धीरे 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 हर जगह से इनको ठोकेंगे। ये क्या होगा? डेजर्ट होंगे, मास डेजर्ट शोन्स होंगे। और वहां से तो आयतुल्ला भाग रहे हैं, वो कनाडा पहुंच गए एक पतली गली से निकल के। बट व्हाट विल हैपन, जब ये डेजर्ट शेल्स होंगी तो दे विल बी अंडर मोर ऑफ पैनिक, व्हाट टू डू व्हाट नॉट।
ऐसे में व्हेन दे आर कवरिंग देयर बैक साइड, तो बॉस अभी मुझे लग रहा है, अगर आप मुझे पूछोगे सुमित भाई खर्ग आइलैंड अभी होगा, नहीं, तेल अभी नहीं होगा, अभी नेक्स्ट होगा ऑयल स्टोरेज जो इजराइल करेगा, नॉट ऑन खर्ग आइलैंड बट एल्सवेयर, ऑयल स्टोरेज जो इजराइल करेगा, उसके बाद पावर जाएगा, पावर के बाद ये खर्ग आइलैंड या डिसैलिनेशन प्लांट, क्योंकि अमेरिका की स्ट्रेटजी होगी ऐसी कोई चीज ना करे जिससे कॉमन लोगों को तकलीफ हो। कल इन्होंने जो वो डार्ट बोर्ड चलाए थे ना प्रोसेशन में, फ्यूनरल वगैरह के कुर्द डे के दिन, वो था कि अमेरिका हमला करे, आम लोग मरे और बोलेंगे देखो जी यहूदों ने और ये काफिरों ने लोग मार दिए। अमेरिका ने किया, इसराइल ने किया नहीं। इसराइल कर लेता, अमेरिका ने पकड़ लिया, भाई बैठ जा, 4 दिन बाद मौका आएगा, ऐसे क्या करना है, तो इन्होंने किया नहीं। तो दिस इज व्हाट दे विल डू। और ऐसे में बॉस, वो पिकेक्स माउंटेन इज अ चैलेंज। ट्रम्प कल भी कह रहा था, अवॉइड कर रहा था, आई थिंक पिकेक्स माउंटेन इज अ चैलेंज। और दूसरी बात, एक स्पेशल फोर्सेस का एक्शन हो सकता है जिसमें मुस्तफा खमीनी और पिकेक्स माउंटेन और इस्फहान ये टारगेट पे होंगे, और अमेरिकन्स विल ऑलवेज हैव अ प्लान, इजरायलीज विल ऑलवेज हैव अ प्लान। और अगर अमेरिकन्स मतलब 98 है तो इजराइल 100 है, 101 है, 100 में से 101, तो ये वो इजराइल वो है, तो दे विल ऑलवेज हैव अ प्लान, ये कब जाना है, क्या करना है। और ऐसे में रिजीम को क्रिपल करने के लिए एक चीज होगी, आप ये नोट कीजिएगा, वक्त और टाइम के साथ स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशंस, ये जो 8-10 की लिस्ट निकाली है, इनमें सब लोग मरने लगेंगे बहुत जल्दी, एक एक करके मरने लगेंगे। और ये काम कौन करेगा? ये काम इजराइल करेगा। बेस्ट को, हु इज द बेस्ट इन द बिजनेस? बेस्ट इन द बिजनेस इज इजराइल। उन्हें तो प्रैक्टिस है ना, हमास हिजबुल्लाह वगैरह पे उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करे। अच्छा ये फ्लैट, ये वाली खिड़की, इस वाली खिड़की से मिसाइल आना चाहिए, वही आदमी मरेगा, दूसरे में नहीं मरेगा। सो इजराइलियों की बहुत प्रैक्टिस है इसमें, दे हैव दोस वेपन्स व्हिच आर डिजाइन्ड फॉर दैट। और ट्रम्प ने कहा कि भाई, वो ट्रम्प तो कह रहे थे इनका इरादा था पूरा मिडिल ईस्ट पे कब्जा करने को और इसराइल को खत्म करने का। कह रहे वो इरादे मर चुके, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन इनको हमास कह रहा है यार, अड़ोसियों पड़ोसियों पे हमला मत करो, क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, डोंट डू इट। कमिंग बैक टू द प्लॉट, सो दिस हाई प्रोफाइल जो 10 एलिमिनेशन है ये करनी पड़ेगी। देखो इन लोगों के होते हुए ये सरेंडर नहीं करेंगे। ब्रेकिंग सुमित, ईरान हैज लॉन्च्ड न्यू मैक्स, अच्छा 60, अरे बाप रे रूहानी, अरे बाप रे, ये हुई ना बात, मैक्स 69। भाई साहब ये कौन सी फिजिक्स में आता है? अच्छा ये रूहानी साइंस है, ठीक है, मैक्स 69 रूहानी साइंस, हाँ ठीक है। यार झूठ बोलना, तो मैं आइडिया दिया था कल, मैंने कहा मैक 69 लॉन्च करो, क्या फर्क पड़ता है, तो मैक 69 मिसाइल। अच्छा, ये ओरिजिनल, ये रशियन 10 से ऊपर नहीं पढ़ रहे यार, इनको ट्रेनिंग कर लिए भेजो यार। ईरान में कोई मदरसा बचा, वहां ट्रेनिंग कर लेंगे मुल्ला रजीम के अंडर मिसाइल कैसे। तो 69 मैक, मतलब अब कई बार ये मत बोलना यार हवा का घोड़ा भी इन्वेंट कर दिया, घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा, पता लगा उस पे आ रहे अटैक करने इसराइल पे। जहाज तो बचे नहीं ना, उड़ने वाले जहाज बचे नहीं, हवा का घोड़ा बचा है, उस पे बैठ के आएंगे अटैक करने। एनीवे, तो ट्रम्प का तो मैंने आपको बता दिया। तो ये हाई प्रोफाइल एलिमिनेशन का टाइम आ गया है। उससे क्या होगा, रिजीम पे प्रेशर बढ़ेगा, रिजीम पे और प्रेशर बढ़ेगा और रिजीम वीकन होगी। और ये सारे हार्ड लाइनर्स को एक एक करके निपटाना, और ये शुभ कार्य इजरायली भाई करेंगे, दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस। तो अमेरिका का अब भी इशू होगा रिजीम को वीकन करना। अब जो पेरिफेर, अब ये क्या करेंगे ना, द वॉर इज फॉट लाइक दिस। अब ये पेरिफेरीज बनाएंगे, आउटर पेरिफेरी मतलब सर्कल्स में ईरान को तोड़ेंगे, बाहर का सर्कल, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर। सो दे विल डिसाइड, अब ये जो हार्डकोर एलिमिनेशन है तो इजरायली भाई बेस्ट, और देन दे विल डिसाइड कि ये वाले सर्कल में ये चीजें, इसको एलिमिनेट करना, इसको एलिमिनेट करना। तो इनका जो पावर है ना, अगर आपको रिजीम का पावर खत्म करना हो, तेहरान में पावर कभी खत्म नहीं होगा, तेहरान में पावर लास्ट में खत्म होगा, पहले पेरिफेरीज में खत्म करना है। पेरिफेरीज में बगावत करानी है ताकि लोग इनकी बात ना माने, लोग बोले भाई तुम कौन, तुम्हारे पास तो सत्ता ही नहीं। क्योंकि देखिए मसूद अजीज क्या कह रहे थे, भाई हमें लेजिटिमेसी दे दो और अगली बार हमला नहीं करोगे। पैसे वो भी मांग रहा था, बेचारों के पास पैसे है नहीं, वैसे 2 महीने ऐसे चलते रहे तो अफगानिस्तान ही बनेंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, वो इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अफगानिस्तान बन के भी रह सकते हैं। पेरिफेरीज विल बी टेकन आउट ऑफ देयर कंट्रोल, अंदर अंदर अंदर, और धीरे धीरे एट द राइट मोमेंट ऑफ टाइम दे विल गेट राजा पहलवी और जो भी इन्होंने सेटिंग कर रखी है, धीरे 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 वो लेंगे। फिर ये कुछ लोग बच के भागेंगे, फिर इनको हंट डाउन करेंगे,
फिर इनको एलिमिनेट करेंगे। और अगर उससे पहले इजराइल ने काम कर दिया तो कर दिया। वैसे लरजानी का मैंने 27 से 30 दिन का 21 से 30 दिन का टाइम दिया। क्यों? अगर वो 30 दिन में नहीं मारा गया तो वो अमेरिका या इजराइल का डबल एजेंट है, वो उनके लिए काम करता। मुझे उस पर डाउट होता पर्सनली, वो डबल एजेंट है। वो उसकी उसके हाव भाव ना, उसके जो स्टाइल है, इज ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग। तो ये मतलब जो मेन अपडेट